एक अमीर औरत अपने घर के ही नौकर को अपनी हवस का शिकार बना लेती है। जब उस नौकर को होश आता है और उसे पता लगता है कि उसकी मालकिन ने उसके साथ रेप किया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। फिर आगे क्या हुआ आओ जानते हैं इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जावेद खान। मैं फिर से लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक अजीबोगरीब कहानी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुनने लायक है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है अंबेडकर नगर, नवादा सेक्टर 15 की ये कहानी है। वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जो काफ़ी अमीर होता है। उस परिवार में सिर्फ एक लड़की होती है, यानी कि उन माँ बाप की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पायल। वो पायल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत हसीन होती है और बहुत ही चंचल होती है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो हर क्लास में अपना फर्स्ट नंबर लाया करती थी। इस बात को देख के सारे ही लड़के सारी लड़कियां उस पर रश किया करते थे और लड़के सोचा करते थे कि ये लड़की हमारी दोस्त बन जाए और हमसे प्यार कर ले। लेकिन वो लड़की किसी लड़कों से प्यार नहीं करती, ना ही किसी लड़कों को अपना दोस्त बनाती है। वो सबसे अलग अलग रहती है। उसके कॉलेज में 2 लड़कियां होती हैं जो उसकी सहेली होती हैं, बाकी और वो किसी से अपना नाता रिश्ता नहीं रखती, बस अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखा करती थी। जब उस लड़की की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो ग्रेजुएशन कर लेती है, तब उसके बाप उसके लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील देखने में भी हैंडसम होता है, खूबसूरत होता है और हट्टा खट्टा भी होता है। शरीर भी उसका अच्छा होता है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। उसकी खुद की फैक्ट्रियाँ भी होती हैं। जब पायल के पिता उस सुनील को देखते हैं तो वो एक नज़र में ही उसे पसंद कर लेते हैं अपनी लड़की के लिए। वो सुनील के माँ बाप से कहते हैं कि हमें तुम्हारा लड़का पसंद आ गया है, हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से करने के लिए तैयार हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। वो पायल अपने पति सुनील के घर आ जाती है और उसे देख के खुश हो जाती है, क्योंकि वो जैसा चाहती थी सुनील वैसा ही था। पायल सोचती है कि मैंने कभी गलत काम नहीं किया, किसी लड़के से एफआईआर नहीं किया, मैं हमेशा अपने इरादों पे मजबूत रही। भगवान ने मुझे ये फल दिया है सुनील के रूप में। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगते हैं दोनों। जब सुनील काम पे जाया करता था सुबह को और शाम को आया करता था, पायल को लेके अलग अलग पार्कों में घूमा करते थे, घंटे 2 घंटे के लिए बाहर खाना खाया करते थे। वो बहुत खुश रहा करते थे। फिर उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। एक दिन सुनील अपनी कंपनी से यानी कि अपनी फैक्ट्री से घर आ रहा था, तो उसकी गाड़ी काफ़ी तेज़ होती है और वो किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और सुनील का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सुनील जगह पर ही मर जाता है। जब इस बात का पता पायल को लगता है कि उसके पति की मौत हो गई है, तो पायल बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो बहुत रोती है, बहुत उदास होती है, क्योंकि अभी उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 4 साल हुए थे और उस 4 साल में उनका अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनों का मानना था कि जो शादी के कुछ साल होते हैं वो एंजॉय कर लो, क्योंकि फिर बच्चे हो जाते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है और एंजॉय नहीं हो पाता। तो उनकी प्लानिंग थी कि इस बच्चा हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा रुक के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो इनकी जोड़ी है ये बिछड़ने वाली है। पायल फिर बहुत उदास रहने लगती है। सुनील की मौत के बाद पायल फिर अपने पिता के घर जाती है और वहाँ कुछ दिन रहने लगती है। एक दिन पायल देखती है कि उसके माता पिता आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपनी लड़की की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं है। जब पायल की शादी हुई थी तो 18 साल की थी और अब 4 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तो पायल के पिता कहते हैं अभी हमारी लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं है, 22 साल है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, वरना ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये बात सुन के पायल बहुत उदास होती है और सोचती है कि लड़कियां अपने माँ बाप के लिए बोझ होती हैं, आज इन माँ बाप ने साबित कर दिया। अगले दिन वो अपने माँ बाप से कहती है कि पिताजी, मैंने कल तुम्हारी बातें सुन ली थी जो तुम माता से कर रहे थे। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ और सुनील की यादों को अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसकी यादों में जीना चाहती हूँ और मैं आपके घर भी नहीं रहूँगी, मैं बस सुनील के घर चली जाऊँगी। सुनील के 2 बंगले होते हैं, एक बंगले में तो उसके माँ बाप रहा करते थे और एक बंगले में सुनील और सुनील की जो पत्नी होती है पायल वो रहा करती थी। वो जिस बंगले में रहा करती थी उसमें सुनील की बहुत यादें होती हैं, वो उसी बंगले में आके रहने लगती है। एक दिन पायल की जो नौकरानी होती है जो घर में साफ़ सफाई करती थी, खाना वाना बनाती थी, वो पायल से कहती है कि मुझे गाँव जाना है, मेरी माँ बीमार है, मुझे 15-20 दिन की छुट्टी दे दो। तब पायल उससे कहती है कि तुम गांव चली जाओगी
तो मेरा काम धाम कौन करेगा, मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, बहुत उदास हूँ। तब नौकरानी कहती है पायल से कि मालकिन मेरा एक भाई है दूर का, मैं उसे बुला लेती हूँ, वो जब तक मैं आऊँगी तब तक वो तुम्हारा काम कर दिया करेगा। पायल कहती है कि ठीक है, तुम उसे बुला दो, जब आओगी तो उसे हटा देना। वो नौकरानी कहती है ठीक है मालकिन। नौकरानी उस अपने भाई को बुला लेती है और पायल से उसकी मुलाकात करा देती है। फिर वो नौकरानी उसे सारा काम समझा के चली जाती है। वो जो नौकर था हट्टा खट्टा था, उसकी उम्र भी लगभग 18-19 साल थी। वो लड़का जो नौकर था वो अभी जवान ही था। पायल सोचती है कि ये कम उम्र लड़का है, अभी जवान है, हट्टा खट्टा है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये हमारे घर में से जो है डकैती डाल के चोरी करके चला जाए और मुझे पता भी ना लगे। तो वो उसे आजमाने का प्लान करती है। एक दिन पायल एक बैग लेती है और उसमें कुछ पैसे रखती है, यानी कि कुछ गड्डियाँ रखती है, और वो जो खाने की टेबल होती है किचन के पास में, उस टेबल पे रख के मार्केट चली जाती है। 2-3 घंटे बाद आती है, आने के बाद देखती है तो वो जो टेबल होती है उस पे वो बैग नहीं होता। और जो वो नौकर था उसका नाम राजू होता है। राजू देखता है कि बैग मालकिन टेबल पे छोड़ गई है, तो वो बैग को उठाता है और मालकिन के कमरे में जाके, यानी कि पायल के कमरे में जाके रख देता है। पायल सोचती है कि ये नौकर भरोसे लायक नहीं है, इनने मेरा बैग पैसे देख के पार कर दिया है, मैं अब इसे नौकरी से निकालूंगी। ये सोच के पायल अपने कमरे में जाती है, जाके देखती है तो उसके बेड पे वो बैग रखा होता है। पायल जल्दी से उस बैग को खोल के देखती है कि पैसे हैं या गायब हो गए, तो देखती है कि उसमें सारे पैसे वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। पायल सोचती है कि हो सकता है उसने बैग खोल के नहीं देखा हो, इसीलिए उसने चोरी नहीं की हो, मुझे इसे और आजमाना चाहिए। राजू नौकर का क्वार्टर हवेली के पीछे साइड बना होता है, तो पायल 2-3 गड्डी लेती है नोटों की और वो राजू के क्वार्टर के सामने डाल देती है और अपने कमरे में आके लेट जाती है। जब राजू सारे कामों से निमट के जाता है तो क्या देखता है, उसके कमरे के आगे नोटों की गड्डियाँ पड़ी हैं। तो वो गड्डियाँ उठाता है और चारों तरफ देखता है कि ये गड्डियाँ किसकी हैं। तो फिर उन गड्डियों को उठा के पायल के कमरे में आता है और आके उससे पायल से कहता है कि मैडम ये नोट आपके हैं, ये किसके हैं, ये मेरे क्वार्टर के सामने पड़े थे। तब वो पायल कहती है कि मेरे नहीं है, पता नहीं ये किसके हैं, तुम रख लो, तुम्हारे क्वार्टर के सामने पड़े थे तो। तब वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, मैं इन नोटों को नहीं रख सकता क्योंकि मेरे लिए ये हराम है, मुझे सिर्फ वो पैसा चाहिए जो मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मुझे हलाल चाहिए। ऐसे कह के वो राजू नौकर चला जाता है। पायल उसकी इस बात को सोच के दंग रह जाती है, सोचने लगती है कि ये नौकर कितना वफादार है, कितना सच्चा है। कहते हैं लंगोट का पक्का हाथ का सच्चा इंसान होता है, कहीं मान नहीं खाता। पायल सोचती है कि मैंने इसे हाथ से तो आजमा लिया, अब मैं इसे लंगोट से और आजमाती हूँ। एक दिन पायल बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है और वो पायल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, रंग भी उसका बहुत गोरा होता है और वो अपने काले कपड़े पहन लेती है जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसकी बदन पे। और उसकी जो बदन था, यानी कि अमीर औरत होती है, वो खाने पीने की कमी नहीं होती, तो उसका शरीर भी सुडौल होता है, मोटा ताजी होता है, मोटा होता है, तकड़ा होता है। वो उन कपड़ों में बहुत ही हसीन लग रही थी। उसका जो सीना था वो भी बहुत ज़्यादा आगे को निकला था और उसकी बैक साइड थी वो पीछे को निकली थी, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो अपने बाल भी खोल लेती है। फिर वो राजू से कहती है, राजू 1 कप चाय बना के लेके आओ और मेरे कमरे में आ जाओ। राजू 1 कप चाय बना के ले आता है और उसके टेबल पे रख देता है और हाथ बांध के नीचे निगाह करके खड़ा हो जाता है। तब पायल उसे देख के सोचने लगती है कि ये राजू कहता है बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, मैं कितनी हसीन हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ, आदमी मुझे एक निगाह देखने के लिए तड़पते हैं और ये एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। फिर वो राजू उससे कहता है मालकिन कुछ और काम है, तब वो कहती है नहीं तुम जाओ, तो वो चला जाता है। एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी और पायल अपने कमरे में लेटी हुई गाने सुन रही थी और उसे अपने पति सुनील की बहुत याद आ रही थी। तभी राजू उसके गेट पे आता है और उससे कहता है कि मालकिन मैं चाय पकौड़े बना के लेके आऊँ। पायल उसकी तरफ देखती है और सोचने लगती है कि चाय पकौड़े लेकर आएगा तो मैं इसके साथ खाऊंगी और आज मैं अपनी हवस इसी के साथ मिटाऊंगी। फिर राजू चाय पकौड़े बना के ले आता है और पायल के सामने रख देता है और जाने लगता है। पायल उससे कहती है कि राजू तुम भी बैठो, मेरे साथ खाओ। तब राजू कहता है नहीं नहीं मालकिन, तुम मालिक हो, मैं नौकर, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तब वो उसे डांटती और कहती है कि जब मैं कोई फ़र्क नहीं कर रही नौकर मालकिन में, तो तुम अपना आप को नौकर क्यों समझ रहे हो, मेरे साथ खाओ।
तब वो उसके साथ खा लेता है और पायल की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, तो पायल उसे ही देख रही होती है। तब वो ये सोचता है कि ये पायल मुझे ऐसी निगाहों से क्यों देख रही है, इसके क्या इरादे हैं। इतने में ही पायल उससे कहती है कि राजू मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो राजू कहता है जी मालकिन बोलिए। तो वो कहती है पायल उससे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ दिल ही दिल में, मैं तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहती हूँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। तब राजू गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मालकिन मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं, मैं कभी भी हराम काम नहीं करूँगा, हमेशा इज्जत की ज़िंदगी जिया हूँ और इज्जत की ज़िंदगी ही जीऊँगा। ये कह के राजू वहाँ से चला जाता है। पायल उसकी ये बातें सुन के गुस्सा हो जाती है और झुंझला जाती है और फिर वो अपने सुनील को याद करके सो जाती है। जब अगला दिन निकलता है, शाम होती है, तब पायल राजू से कहती है राजू मेरे पास आओ। राजू आ जाता है और उससे कहता है कि जी मैडम बताइए क्या काम है। तब वो पायल उससे कहती है कि राजू आज तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, हमेशा तुम मुझे चाय पिलाते हो, आज मैं चाय पिलाऊंगी। तब वो राजू कहता है कि नहीं मालकिन मेरा ये काम है, मैं नौकर हूँ आपका, मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी खिदमत करना। तब वो पायल उसे डांट देती है और उससे कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो करो, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो, मैं चाय बना के लाती हूँ, दोनों पियेंगे। वो पायल किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। जब वो कपों में चाय लेके आ रही होती है तो जो राजू की चाय होती है उसमें नशे की गोली डाल देती है और राजू को दे देती है। वो दोनों फिर चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद राजू बेहोश हो जाता है और वो पीछे बेड पे गिर जाता है। तब पायल अपने कपड़े उतारती है और राजू के कपड़े उतारती है और फिर वो वातना का खेल खेलने लगती है और राजू की सूरत में अपने सुनील को देख रही होती है। वो सोचती है कि मेरा ये सुनील है, ऐसे इमेजिंग करके उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ रिलेशन बनाती है और उसके बराबर में लेट जाती है। जब सुबह होती है तो राजू को होश आता है, तो वो इधर उधर देखता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, आज मैं अपने क्वार्टर में नहीं सोया, मैं कहाँ सो रहा हूँ। जब वो मालकिन को अपनी देखता है नंगा हालत में तो सारी बात समझ जाता है और सोचता है मालकिन ने मेरे साथ धोखा किया है और आज मेरी मालकिन ने मेरा रेप कर दिया। वो गुस्से में उठ जाता है और रोने लगता है। इतने में ही पायल भी उठ के बैठ जाती है और कहती है तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तब वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ये काम करके अच्छा नहीं किया, मैं किसी के साथ हरामखोरी नहीं करना चाहता था, मैं शादी के बाद ही अपनी पत्नी के साथ ये सब करना चाहता था। पायल को भी अफसोस होने लगता है। वो कहती है ये बहुत खुददार था, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजू रोता हुआ चला जाता है अपने क्वार्टर की तरफ और थोड़ी देर बाद अपना बैग लेके आता है और मालकिन से कहता है कि मैडम मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना नौकर का इंतज़ाम कर लो। तब वो पायल उससे कहती है कि बात सुनो, यहाँ को बैठो आराम से, मैंने आपके बारे में कुछ फैसला किया है, मेरा फैसला सुनो। तब राजू कहता है क्या फ़ैसला किया है बताइए। तो पायल उससे कहती है कि मेरा पति मर गया है और मेरी उम्र अभी 22 साल है, मैं जवान हूँ, कमसिन हूँ, अभी मैंने देखा ही क्या है अपनी ज़िंदगी में, और तुम जवान हो, कमसिन हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो राजू कहता है कि मैडम मैं बहुत गरीब हूँ, तुम अमीर हो, हमारी जोड़ी सफल नहीं होगी, लोग इस बात पे राज़ी नहीं होंगे, आपके घर वाले, आपके माँ बाप इस रिश्ते को, इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब पायल कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी मेरी है अपने घर वालों को मनाने की, सबको मनाने की, बस तुम हाँ कर दो, तुम मान जाओ। तो राजू सोचने लगता है कि अब मेरी इज्जत इस औरत ने तो लूट ही ली है, क्यों ना मैं इससे ही शादी कर लूँ। वो हाँ कर देता है, कहता है कि ठीक है मालकिन। पायल फिर अपने माँ बाप को मनाती है और कहती है गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, आज राजू मुझसे शादी कर लेगा और मेरी इतनी प्रॉपर्टी है उसका मालिक बन जाएगा तो वो भी अमीर हो जाएगा। वो अपने माँ बाप को मना लेती है और अपने सास ससुर को भी मना लेती है, क्योंकि उसके सास ससुर भी चाहते थे कि ये अकेली ना रहे, इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे काटेगी अकेली, ये किसी के साथ शादी कर ले, वो भी ये चाहते थे। जब वो राजू से शादी करने की बात कहती है तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होता, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है लड़का अच्छा है तो मुझसे शादी कर लो। फिर पायल की और राजू की शादी हो जाती है। आज वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो राजू होता है अब उसके घर में काम नहीं करता, वो उसकी फैक्ट्री में जाके काम को देखता है, वो इस फैक्ट्री का मालिक बन गया है। दोनों अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।